बिहार में एक नई भाषा चल रही, गोलियों की बौछार बा नीतीश सरकार बा। बिहार में विपक्ष नीतीश सरकार से यही सवाल पूछ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में एक पॉश इलाके में एक हफ्ते के अंदर फायरिंग की घटनाएं लगातार होती रही हैं। लेकिन यही मामला अब तक पुलिस के सामने आने के बावजूद बिना किसी नतीजे के है। पुलिस के हाथ खाली हैं। बूंद या बरसाने वाला बेखौफ घूम रहा है, लेकिन लोग खौफ में हैं। और सवाल है सीधा सिस्टम से, और यह सवाल कि अपराधी खुलेआम पुलिस के इकबाल को चुनौती क्यों दे रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं। तारीख अलग है, टारगेट अलग है, फायरिंग करने वाले हाथ अलग हैं, लेकिन एक है तो फायरिंग की वारदात और वो इलाका। एक हफ्ते के अंदर बोरिंग रोड इलाके में दिन दहाड़े सरेआम दनादन फायरिंग की वारदात से इलाके में खौफ का आलम है। पटना का पॉश इलाका, जिसे बिहार का कनॉट प्लेस कहा जाता है, उस इलाके में महज 500 मीटर की दूरी पर एक हफ्ते में 2 बार फायरिंग की वारदात सामने आती है। जिस इलाके में पटना के बड़े बड़े ज्वेलर्स की दुकान है, जिस इलाके में नामी गिरामी कोचिंग संस्थान है, जिस इलाके में कारोबारियों का हब है, उसी इलाके में सुशासन पर तमंचा भारी नजर आ रहा है। हवा से बातें करती बाइक और बाइक पर सवार 2 बदमाश जैसे ही पटना के सबसे पॉश इलाके बोरिंग रोड चौराहे के पास पहुंचते हैं, हाथों में रिवॉल्वर थामे शिव मंदिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। एक के बाद एक शिव मंदिर की ओर 2 गोलियां दाग देते हैं, वो भी उस मंदिर पर जिसके सामने ही पुलिस चौकी है। हम अभी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर हैं। आज सुबह यहाँ जो फायरिंग हुई बिल्कुल यही लोकेशन है, आप देख लीजिए। जो वीडियो में लोकेशन आया है सेम लोकेशन है ये। जो अपराधी, एक बाइक पर 2 अपराधी सवार थे और उन्होंने यहाँ फायरिंग की। हम पटना पुलिस की तरफ से यहाँ अरेंजमेंट भी दिखाते हैं। यहाँ पटना पुलिस की चौकी भी है, जो ट्रैफिक पुलिस की है यहाँ पर चौकी। सामने सीसीटीवी भी आपको दिखाते हैं। चारों तरफ ये सीसीटीवी कवर भी करता है और इस सीसीटीवी में जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं जिन्होंने फायरिंग की है, उनके पूरे विजुअल्स रिकॉर्ड हुए हैं। अब पटना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि 2 दिन पहले इसी सड़क पे आपको दिखाना चाहेंगे कि आगे एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर एक ब्लैक स्कॉर्पियो ने जो बिना नंबर प्लेट की थी उसने फायरिंग की थी। और आज सुबह पटना में फिर इसी चौराहे पर यह फायरिंग हो गई है। हमलावर इलाके में दहशत फैलाकर फरार हो गए। उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद जरूर हुई है, लेकिन कानून के हाथ अब तक उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं पटना पुलिस पर, बिहार में सुशासन पर कि क्या चुनाव से पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी फायरिंग का वीडियो पोस्ट कर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। राजधानी पटना में मंगलराज वाले अपराधियों का दिन दहाड़े गोलीबारी वाला रोड शो, बिहार का अनियंत्रित अपराध, बेलगाम अपराधी और ध्वस्त कानून व्यवस्था। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उसे विपक्षी दल भुनाने की फिराक में। अपराधी बिहार में कितना भी हाथ पांव चला लें, उनके हाथ कानून के हाथ से लंबे नहीं हो सकते। 24 घंटे के अंदर पुलिस या कार्रवाई देखने को मिलती है। अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे या फिर उनका इनकाउंटर भी किया जा सकता है। ऐसे अपराधी सावधान रहे और जनता यहाँ की आश्वस्त रहे। ये एनडीए की सरकार है, यह सरकार किसी अपराधी को बचाने का काम नहीं करती। अपराधियों का तांडव जिस तरह से पटना राजधानी में सरकार के और पुलिस मुख्यालय के नाक के नीचे हो रहा है, ये तो पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया है। ये दिख रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस बोरिंग रोड इलाके में 2 बार फायरिंग की वारदात हो चुकी है, वहां से बिहार विधानसभा महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास की दूरी महज 3 किलोमीटर है। राजभवन करीब 3.4 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नीतीश की पुलिस अपराधियों से मुकाबला कैसे करेगी, वो भी सुन लीजिए। कोई अपराधी अगर इसी तरह फायरिंग करेगा तो हाथ में लाठी रहता है श्रीमान, उसी से उसे मार सकते हैं। छोड़ेंगे नहीं? नहीं सर, छोड़ेंगे तो नहीं सर। सामने फायरिंग कर देगा, छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं है सर, चाहे बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन उस टाइम उसको हम धर लेंगे। सवाल उठे तो पटना पुलिस भी अब एक्शन में है। उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जिन्होंने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरेआम गोलियां चलाई, क्योंकि ये गोली शिव मंदिर पर नहीं, बिहार के सुशासन पर चली। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।